प्रोग्राम हालात आज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, ये मैं आज आपको बता दूं कि जो हमारे मुल्क में मजहबी नफरत है, उसकी वजह से हम तरक्की तो नहीं कर सके, मगर नुकसान हमने काफ़ी उठाया। अभी एक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। उस वीडियो में एक साहब बैठे हुए हैं, लॉर्ड तारिक उनका नाम है, और ये जो वीडियो आप पीछे देखेंगे, इसमें पाकिस्तान के जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब हैं, वो भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, और कुछ और भी लोग हैं, अब सबका मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ लॉर्ड तारिक का, ये तल्लक इनका इंग्लैंड से है, विंबलडन से तल्लक है इनका, और ये साउथ एशिया और अफ्रीका जो गरीब ममालिक है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे ये मदद के लिए जाते हैं इंग्लैंड की गवर्नमेंट की तरफ से। मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझा दूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं, जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था उस वक़्त भी ये साहब पाकिस्तान जाते थे, और यहाँ पे एक दफ़ा चंद उलमा भी आए और उनके साथ मेरा ख्याल उनकी मीटिंग भी थी, और वहाँ पे बाद में खाना शाना भी खाया या नहीं खाया इसका मुझे इल्म नहीं। खैर, बात करने का मकसद ये है कि आपको पता है ये साहब कौन है? ये लॉर्ड तारिक जो हैं, जिनका तल्लक इंग्लैंड से और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नुमाइंदगी करते हैं, इनका तल्लक जमात अहमदिया से। और जब भी ये पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये फ़र्ज़ बन जाता है कि इनका इस्तकबाल करें। ये बात इसलिए मैंने आज आपको बताई, मेरे तो इल्म में थी पहले भी, कि बहुत से लोग हमें यहाँ पे जब मजहबी नफ़रत के कमेंट्स लिखते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि वो इन चीज़ों को समझते नहीं है, ना वो किसी मज़हब की तहकीक करते हैं। अब देखा जाए तो इंग्लैंड में लॉर्ड तारिक मुसलमान है, और बाकायदा तौर पर ये गवर्नमेंट को भी पता कि मुसलमान है, और अहमदी मुसलमान यहाँ गिना जाता है इनको। ये इसलिए मैंने बात आज आपसे की कि जो ये गवर्नमेंट है इंग्लैंड की है, यहाँ पे आपके इल्म में है कि ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदुस्तान से तल्लक रखता बंदा, ये पाकिस्तान से रखता है, ये अफ्रीका से रखता है। यहाँ आप कौंसल में चले जाएं, आप किसी भी ऑफिस में चले जाएं गवर्नमेंट के, वहाँ पे आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई ये बहस करता हो कि आपका किस मज़हब से तल्लक है। वो देखते हैं कि इसमें ये क्वालिटी बंदे में है, तो इसको हम ऐसी जिम्मेदारी दे जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो, जिससे लोगों को फ़ायदा हो, नुकसान ना हो। और जो अहम चीज़ आज जो हालात आज़रा में बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ बददियानत आदमी की कोई जगह नहीं है पार्लियामेंट में। अगर है तो पहुंच गया, तो वो भी आपके इल्म में है, जब ये पनामा लीक ये वो निकला था, तो जिन ममालिक में इस तरह के केस सामने आए उन्होंने खुद ही रिजाइन कर दिया, सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, खुद किया थे। लॉर्ड तारिक जो हैं ये अक्सर दौरों पे रहते हैं, और वहाँ पे आपको हमारे जो सरबराह मुल्क के हैं वो इनसे मुलाकात करते हैं और जो भी मसाइल अपने बयान करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह इन ममालिक ने ये चीज़ें जो है, मुसलमान मुल्क तो नहीं है, और इन्होंने इस तरफ इतनी तवज्जो क्यों नहीं दी? क्योंकि इन्होंने इस चीज़ पे तवज्जो दी कि जो लोग हमारे मुल्क में रहते हैं कवानीन का एहतराम करते हैं, कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, और वो इस काबिल हैं कि वो मुल्क की खिदमत कर सके, उससे मज़हब का कोई लेन देन नहीं। मज़हब हर बंदे का ज़ाती मसला है। अगर आपने नमाज़ पढ़नी है तो अपने लिए पढ़नी है। हमारे पाकिस्तान में है कि जो अगर किसी कोई नमाज हाथ बांध के पढ़ रहा है तो उस पर भी इतराज़ कर देते हैं, कोई बैठ के पढ़नी शुरू कर दे, कोई बीमार हो, हर चीज़ पे हमने सिर्फ इतराज़ात सीखे। इस्लाम अगर देखे तो बड़ा आसान मज़हब है, हर चीज़ की सहूलत देता है। और आज क्यों ये मुल्क जो है तरक्की कर गए? पाकिस्तान का जो
हिसाब या हालत आज देख रहे हैं, आज सारे हमारे सियासतदान भी मैदान में आए हुए हैं कि अमेरिकन सदर के बयान के बाद क्या वजह, उनको भी पता कि हम तरतीब से ज़िंदगी नहीं गुजारते, हमारी अदालतें हैं जो फैसले पहले करने होते हैं वो बाद में करते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने काम करने वो उल्ट पुल्ट, हम समझ नहीं आती हमें कि क्या करना क्या नहीं करना। हमारे जो सियासतदानों के बयानात होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, किसी के बयान की कोई समझ नहीं आती। अगर उसकी छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, एतजाज हसन ने भी वही बयान दिया, स्वाति ने भी दिया, स्वाति को फाड़ के जेल में डाल दिया। एतजाज हसन मजबूत आदमी था, उसको कह दिया इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, किसी ने कहा इसकी ज़ाती राय है। तरतीब कहाँ से आप लाएंगे? अगर अमेरिका ने यह बयान दिया है कि आपके जो एटमी प्लांट है वो महफूज नहीं है, और उसको भी पता है वजह ये होती है कि वो महफूज हाथों में है या नहीं, ये सवाल नहीं है। जब अमेरिका वहां बैठा आपके बंदे खरीद सकता है, जब आपका मुल्क दिवालिया हो रहा है, जब आपके पल्ले कोई चीज़ नहीं है, तो फिर आपको गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? इतना तूफान आपने आज लाया हुआ है मीडिया पे, कोई चीज़ देख के ही कोई बात करता है ना। इंडिया की क्यों नहीं उसने बात की, मुझे बताएं। इंडिया के पास भी तो एटमी जो भी चीज़ें हैं वो सब कुछ है, मगर उसकी बात क्यों नहीं की? हमारी अपनी कमज़ोरियाँ ये, हमने मज़हब कार्ड पे इतना टाइम ज़ाया किया, आज तक कोई चीज़ तो हम बना ना सके, कोई ऐसा कारनामा तो अंजाम ना दिया गया। कोई भी मुसलमान मुल्क ले लें, कोई मुझे बता दीजिए। ठीक है, अल्लाह ताला का फजल है, पाकिस्तान ने एटमी ताकत, मगर थोड़ा सा ज़हन पे जोर दे के देखे कि ये कहाँ से चोरी किया गया। खुद तो ये भी मुकम्मल तौर पे हमने नहीं बनाया ना। तो ये सब कुछ मैंने इसलिए आपको बताया कि हमें सबसे पहले अपने अंदर से ये मजहबी नफरत ख़त्म करनी होगी। ये देखिए, अब ये आपको क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ को नहीं पता कि ये अहमदी है, इमरान खान को नहीं पता ये अहमदी है? एक बात है, वो अपने जो आपके बिलावल साहब, उसको नहीं पता कि ये अहमदी है? सबको पता है, ये नहीं कि नहीं पता। आपके इल्म में होगा कि जब इमरान खान ने एक मशीर लिया था खजाने के लिए, आतफ मियाँ तो शोर पड़ गया था, मगर इंग्लैंड में तो शोर नहीं पड़ा। फर्क देखे ना हमारा और अपना। एक काबल आदमी की कदर यहाँ पे की गई, पाकिस्तान में नहीं की गई। पाकिस्तान दिवालिया हो गया। ये नताइज निकलते हैं जब आप देखना शुरू कर देते हैं कि फलां कौन सा बंदा किस मजहब से तल्लुक़ रखता है, किस फिरके से तल्लुक़ रखता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने अंदर देखना होगा, झांकना होगा, तब्दीली लानी होगी। कहीं पे भी आप देख ले जो तरक्की याफ्ता मालिक है, वहाँ पे मज़हब के लिए इतना जोर नहीं दिया। आज मैं सुन रहा था जी वो निकाहनामे पे ख़त्म नबूवत का जी बना दिया खाना। ये टीवी पे बार बार इश्तिहार आ रहा था, मैं कोई टीवी प्रोग्राम देख रहा था। ये किसी मुसलमान मुल्क में नहीं है, अगर आप गौर करें तो किसी मुसलमान मुल्क में इस तरह के निकाहनामे नहीं है। निकाहनामे में 2 गवाह चाहिए होते हैं। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि अगर वहाँ पाकिस्तान में भी किसी अदालत में, अच्छा ये सिर्फ पंजाब में हुआ है, सिंध बलूचिस्तान दूसरे सूबों में नहीं हुआ। और आप देख ले कि मजहबी नफरत पर हम कितना जोर दे रहे हैं। लोगों के घरों को जिंदा जला देते हैं, लोगों के घरों को जला देते हैं, और उसी मजहबी नफरत में झूठे केस शुरू कर देते हैं। वही मजहब इजाजत देता है कि आप झूठ ना बोलो, हम जाके झूठा केस दर्ज करा रहे हैं। और अहमदियों को छोड़ो, ये दूसरे जो पिछले दिनों इमरान खान पे हो रहे थे, वो टेप पे सुनाई जा रही है। वो आबद शेरी मोबाइल पकड़ के 10 लोग इकट्ठे करके पता नहीं वो अपनी तरफ से भी कुछ कहानी बना के लोगों को गुमराह कर रहे हैं इलेक्शन के लिए कि जनाब ये इमरान खान ने कह दिया, वो कह दिया। तो खुदा का खौफ करे यार, बाहर निकले। मुझे अफसोस ये होता है कि खुद आप देख ले कि सारा दिन आप एक दूसरे को चोर 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 के नारे लगते वहाँ।
یہ لوٹ کے لے گیا، وہ لوٹ کے لے گیا، یہ لے گیا۔ تو آج یہ مجھے دوسرا پروگرام اس لیے کرنا پڑا کہ صبح ایک فون آیا تھا تو میں نے وہ بھی پروگرام کیا کہ یہ لوگ ایسے بندے کو اوپر آنے نہیں دیتے جو ایماندار نہ ہو، اور یہاں سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جو تربیت ہے، جس فرقے سے یہ لاؤڈ طارق صاحب تعلق رکھتے ہیں، وہاں ظاہر ہے کوئی اچھی تربیت ہوئی ہوگی تو یہاں تک یہ پہنچے ہیں نا۔ یہ سوچنا پڑے گا آپ کو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔